हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर तमिल मूवी देखने वाले हैं। मूवी का नाम है गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम। मूवी के लीड रोल में है विजय। मूवी की शुरुआत 2008 केनिया में एक ट्रेन को दिखाते हुए होती है। न्यूज में बताते हैं कि स्पेशल एंटी टेररिज्म स्क्वाड चीफ राजीव मेनन को देशद्रोही साबित किया गया है। वो बहुत सारे टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे कि 26/11 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजीव मेनन को पकड़ना चाहती है। इसी ट्रेन में राजीव मेनन यूरेनियम को चुरा के ले जा रहा है। इस न्यूज को उमर नाम का एक टेररिस्ट अपने फोन में देख रहा है। उमर यूरेनियम को चेक करने के लिए एक साइंटिस्ट को बुलाता है। साइंटिस्ट एक हेलीकॉप्टर से उतरकर ट्रेन के अंदर आता है। साइंटिस्ट यूरेनियम को चेक करके कहता है कि ये फेक है। साइंटिस्ट की आवाज चेंज होती है। सब लोग उसे ही देखते हैं कि उसकी आवाज कैसे बदल रही है। तभी वहाँ पे राजीव मेनन आता है। राजीव मेनन उस साइंटिस्ट को देखकर कहता है कि मैंने गांधी का वेश पहने बहुत सारे लोगों को देखा है, लेकिन गांधी पहली बार किसी का वेश पहनकर यहाँ आए हैं। वो पहचान लेता है कि ये साइंटिस्ट नहीं, हीरो गांधी है। वो कहता है कि यूरेनियम फेक नहीं है, ये साइंटिस्ट फेक है। गांधी सब लोगों पर हमला करने लगता है। ये देखकर राजीव मेनन के लोग उसे लेकर चले जाते हैं। गांधी के दोस्त कहते हैं कि तुम यूरेनियम को लेकर तुरंत निकलो वहाँ से। गांधी का दोस्त कल्याण ट्रेन पर बम फिक्स करता है। गांधी को जल्दी से बाहर आने को कहते हैं। गांधी कहता है कि यहाँ तो जैकपॉट लग गया है, मुझे यहाँ राजीव मेनन मिला है, मैं उसे लेकर यहाँ से निकलूंगा। लेकिन कल्याण ट्रेन के अंदर आकर गांधी को बाहर लेकर आता है। गांधी यूरेनियम को लेकर जैसे ही बाहर आता है, ट्रेन ब्लास्ट हो जाता है और ट्रेन में सभी लोग मारे जाते हैं। गांधी अपने दोस्त कल्याण, सुनील और अजय के साथ पार्टी करता है। गांधी नशे में घर के अंदर आता है। उसकी वाइफ अनु प्रेग्नेंट है। वो उसे डांटती है कि तुम रोज इतनी रात को क्यों आते हो। वो चुपचाप जाकर सो जाता है। सुबह गाने की आवाज सुन के अनु उठती है। वो बाहर आके देखती है कि गांधी पूजा कर रहा है और वो अपने बेटे जीवन को 8:30 बजे स्कूल ले जाना रहता है। वो 6:30 बजे तैयार करके बैठा के रखता है। अनु गांधी को देख के कहती है कि कल रात को तुम बहुत पीकर आए थे, उसका प्रायश्चित कर रहे हो क्या। गांधी अपने बेटे जीवन को स्कूल ले जा रहा होता है। तभी उसे सुनील की वाइफ राधिका का कॉल आता है। वो एक डॉक्टर है। वो गांधी से कहती है कि तुम घर आके मेरी बेटी श्रीनिधि को भी स्कूल लेके चले जाओ। वो पूछता है कि सुनील कहाँ है। वो कहती है कि उसका नशा तो अभी तक उतरा ही नहीं। वो सुनील के घर जाता है और उसकी बेटी को पिकअप करता है। राधिका कहती है कि आज अनु का 4:30 बजे अपॉइंटमेंट है, भूल मत जाना। गांधी अपने दोस्तों के साथ एंटी टेररिज्म के लिए काम करता है और वो लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए इंडिया टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं। उनके चीफ नजीर उन्हें देखने के लिए आते हैं। वो उन चारों को बहुत डांटते हैं। उन चारों से कहा गया था कि सिर्फ यूरेनियम को लेकर आना है, लेकिन उन्होंने तो पूरी ट्रेन को ही उड़ा दी। अगर केनिया गवर्नमेंट को पता चल गया तो वो हम पर शक करने लगेगी। तभी कल्याण एक रिपोर्ट दिखाता है। उस ट्रेन हादसे में कोई भी नहीं बचा। राजीव मेनन भी मारा गया। नजीर उनको बताता है कि तुम लोगों का अगला मिशन थाईलैंड में है। वो गांधी से कहता है कि तुम 5:30 बजे चेन्नई पहुंच जाना, वहीं से तुम लोगों का फ्लाइट है। गांधी नजीर से कहता है कि 4:30 बजे मुझे अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाना है। नजीर उसे कहता है वो हॉस्पिटल चली जाएगी, तुम पहले एक काम देखो। राधिका अनु का चेकअप करती है। वो कहती है कि तुम क्यों इतने टेंशन में हो, बच्चा बिल्कुल ठीक है। कहती है कि मुझे बच्चे की चिंता नहीं है, मुझे तो गांधी की फिक्र होती है। लगता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। घर रोज लेट से आता है। फोन आने से बाहर जाकर बात करता है। कहीं उसका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। अगले दिन सुबह गांधी घर पे आता है। अनु उसे पूछती कि तुम रात को कहाँ थे। वो कहता है कि वो नशे में था, इसलिए सुनील के घर में सो गया था। अनु कल्याण को फोन करती है। उसे पूछती कि गांधी रात को कहाँ था। वो गांधी को बचाने के लिए कहता है कि गांधी रात को उसके घर में था। फिर वो सुनील को कॉल करती है। सुनील अनु को कहता है कि गांधी रात को यहीं पर सो रहा था। अनु को पता चल जाता है कि ये सब लोग कुछ तो छुपा रहे हैं और गांधी को बचा रहे हैं। कल्याण और सुनील के सामने अनु रोने लगती है। वो कहती है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। अनु गांधी से कहती है कि कल उसके डैड ने गांधी को चेन्नई में देखा था। गांधी कहता है कि मैं अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करने गया था। वो कहता है कि मैं तुम्हें सेकंड हनीमून के लिए थाईलैंड ले जाना चाहता हूँ। ये सुन के वो तीनों बहुत ही फिक्र करते हैं, क्योंकि थाईलैंड इन्हें मिशन कंप्लीट करने के लिए जाना है। वहाँ फैमिली के साथ रहना खतरा हो सकता है। गांधी उनसे कहता है कि तुमने देखा ना वो कैसे रो रही थी, वो प्रेग्नेंट है, उसे मैं दुखी नहीं देख सकता। गांधी अपनी फैमिली को लेकर थाईलैंड पहुँच जाता है। गांधी अपनी वाइफ और बेटे को होटल में सुलाकर रात को मिशन के लिए निकलता है। सुबह उन्हें घुमाने ले जाता है। अनु गांधी से कहती है कि हमें इस बार भी बेटा होगा। गांधी कहता है नहीं, इस बार जरूर बेटी होगी। तभी उनकी गाड़ी को बीच रास्ते में रोकते हैं और ड्राइवर को गोली मार देते हैं। गांधी कार लेकर निकलता है। कुछ लोग उसका पीछा करते हैं।
गांधी अनु को एक जगह में खड़ा करके उनसे लड़ाई करता है। तभी अनु को लेबर पेन होता है। गांधी अनु को लेकर हॉस्पिटल आता है। अनु गांधी से पूछती है कि क्या तुम स्क्वाड टीम में हो? वो हाँ कहता है। गांधी को सिग्नेचर करने के लिए बुलाते हैं। वो जीवन को अपने साथ लेकर जाता है। जीवन कहता है मेरा पैर दर्द दे रहा है, मैं यहीं पर रहता हूँ। गांधी उसे एक चेयर में बैठाकर साइन करने के लिए जाता है। जब वो वापस आता है तो जीवन वहाँ नहीं रहता। वो वहाँ सबसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन किसी ने भी जीवन को नहीं देखा। वो अपने फ्रेंड्स को वहाँ पे बुला लेता है। सब सीसीटीवी चेक करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एक लेडी जीवन को लेकर गई है। वो लेडी जिस कार में जाती है उस कार को ढूंढने को कहते हैं। एक जगह में कार मिल जाती है, बल्कि उन्हें खबर आता है वो कार का एक्सीडेंट हुआ रहता है। वो पूरी तरह से जल गया रहता है। उस कार से एक बच्चे की लाश को भी बाहर लेकर आते हैं, जो पूरी तरह से जला रहता है। उस बच्चे के हाथ में स्पाइडरमैन की गुड़िया रहती है। इसे देख के गांधी समझ जाता है कि ये जीवन है, जिसे देखकर गांधी बहुत रोता है। वो वहाँ से अनु के पास आता है। अनु उसे बताती है कि उसे बेटी हुई है, जीवन को भी बहन चाहिए थी। वो पूछती कि जीवन कहाँ है। वो रोते हुए उसे बता देता है कि उनका बेटा जीवन मर चुका है। दोनों रोने लगते हैं। तभी नर्स उनकी बेटी को लाके उनके पास देती है। अब कहानी जाती है 2024 में। अब गांधी चेन्नई में रहता है। वो अकेला रहता है, क्योंकि जीवन के मरने के बाद अनु से बात भी नहीं करती। वो अपनी बेटी जीविता के साथ रहती है। गांधी रोज अपनी बेटी को स्कूल लेकर जाता है। अनु जीविता से कहती है कि मैं तुम्हें 6 बजे पिक कर लूंगी। गांधी जब वजह पूछता है तो जीविता कहती है कि आज श्रीनिधि का बर्थडे है, उसी की शॉपिंग के लिए हम दोनों जाने वाले हैं। गांधी उससे पूछता है कि तुम बर्थडे में किसके साथ जाना चाहती हो? वो कहती कि मैं तो आप दोनों के साथ जाना चाहती हूँ। गांधी चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर का काम करता है। गांधी अपने दोस्तों के साथ श्रीनिधि के बर्थडे में आता है। वहाँ पर नाजिर भी आया रहता है। वो उसे पूछता है कि अनु अभी तक तुमसे बात नहीं करती क्या? इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? वो क्या तुमसे नाराज है? मैं जाके उससे बात करता हूँ। गांधी कहता है ये बात गुस्से की नहीं है। मेरा बेटा 5 साल का था, मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाया, मुझे इसी का गिल्ट है। कल्याण बताता है कि मॉस्को में इनपिक इंडिया नंबर सी ओपन हो रहा है। वहाँ पर एक ग्रुप नंबर सी को खोलने के खिलाफ है। वो गांधी से पूछता है कि क्या तुम वहाँ जाकर इमिग्रेशन ऑफिसर को ट्रेनिंग दे सकते हो? गांधी मना करता है, लेकिन नाजिर और उसके दोस्त उसे समझाते हैं तू यहाँ पर अकेले क्या करेगा, तू वहाँ पर जा और ऑफिसर को ट्रेनिंग दे। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि नंबर सी खोलने की वजह से वहाँ का माहौल काफी खराब है। तभी वह नंबर सी में कुछ लोग घुसकर तोड़फोड़ करने लगते हैं और ऑफिसर को मारने लगते हैं। गांधी उन सब लोगों को मारता है। गांधी मास्क पहने हुए एक लड़के के साथ बहुत देर से लड़ाई करता है। एक स्टेज में उसका मास्क खुल जाता है। गांधी देखता है कि वो लड़का बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो लड़का कौन था। उसे उसका बेटा जीवन याद आने लगता है। वो सोचने लगता है कि कहीं ये जीवन तो नहीं, लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि जीवन मर चुका है। एक दिन गांधी फिर से उस लड़के को देखता है और उसके पास जाके उससे बात करता है। वो लड़का उसे देख के कहता है कि आप मेरे पिताजी हो। गांधी अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत रोने लगता है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम मुझसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? वो कहता है कि मुझे बहुत कुछ याद नहीं है। जब मैंने आपको पहली बार देखा तब मुझे कुछ याद आया। मैं अपने सपने में हमेशा आपको देखा करता था। वो गांधी से कहता है कि आप खतरे में हो, आपको इंडिया वापस चले जाना चाहिए। गांधी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। जीवन कहता है मुझे यहाँ से लेकर जाना नामुमकिन है। तभी उन पर गोली चलने लगती है। दोनों एक बाइक से वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ लोग उनका पीछा करते हैं। गांधी के दोस्त गांधी और जीवन को बचा लेते हैं। गांधी अपने बेटे को लेकर इंडिया आता है। अनु अपने बेटे को जिंदा देखकर वो अपने बेटे को गले लगा के रोने लगती है। गांधी का परिवार पूरा एक हो जाता है। अनु भी बहुत खुश थी। वो दोबारा गांधी से बात करने लगती है। गांधी को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। श्रीनिधि बचपन से जीवन को पसंद करती थी। अभी भी उनका लव कंटिन्यू होता है। एक दिन नजीर गांधी से कहता है कि मैं चेन्नई में हूँ, तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ। गांधी पूछता है कि क्या हुआ। नजीर कहता है कि मैं फोन पे कुछ नहीं बता सकता, जहाँ हम हमेशा मिलते हैं वहाँ पे तुम आ जाओ। नजीर जिस ऑटो में रहता है कोई बाइक से आकर उसके ऑटो में बम फेंक देता है। किसी तरह नाजिर कूद के बाहर आ जाता है। नाजिर फिर से गांधी को कॉल करता है। नाजिर के हाथ से उसका फोन नीचे गिर जाता है। वो जाकर ट्रेन में चढ़ जाता है। हेलमेट वाला आदमी ट्रेन में आ जाता है। तभी गांधी भी वहाँ आ जाता है। नाजिर और गांधी मिलकर उस हेलमेट वाले को मारते हैं, लेकिन वो हेलमेट वाला आदमी उन दोनों पर भारी पड़ जाता है। वो नाजिर को मार डालता है और वहाँ से चले जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं जीवन है। रेलवे स्टेशन में क्रिकेट टीम के फैंस येलो कलर टी शर्ट पहन के जाते हैं। जीवन भी येलो टी शर्ट पहना रहता है। वो भी उनके साथ चले जाता है। गांधी आकर देखता है उन्हें वो हेलमेट वाला आदमी नहीं मिलता। सब लोग नाजिर के डेथ में आते हैं। वहाँ पर एक ऑफिसर रहते हैं। वो इन चारों को बताते हैं कि नाजिर चेन्नई आने से पहले नाजिर ने अपने कंप्यूटर से फोन पर कुछ पर्सनल डेटा ट्रांसफर किया था।
वही डेटा वो गांधी को दिखाना चाहता था। उन्हें पता लगाना है कि उस फोन में क्या डेटा था। गांधी बहुत ही इमोशनल होता है कि वो नाजिर को नहीं बचा पाया। जीवन उनकी बातों को सुनता है। गांधी डिसाइड कर लेता है कि वो फिर से एंटी टेररिज्म के लिए काम करेगा। उसकी बातें सुनकर जीवन कहता है कि मैं इसी का तो वेट कर रहा हूँ। सब लोग नासिर के फोन को ढूंढने लगते हैं। जीवन भी उस फोन को ढूंढता है। जीवन के दोस्त ने उस फोन को उठाया था, लेकिन उसके हाथ से मिस हो जाता है। जीवन उसे कहता है कि अगर वो फोन गांधी के हाथ लगी तो हमारे बारे में उसे पता चल जाएगा। तभी उसके फोन में उसके डैड का फोन आता है। तभी दिखाते हैं कि उसके डैड कौन है। उसके डैड राजीव मेनन है और वो जीवन को संजय बोल के बुलाते हैं। संजय अपने डैड को बताता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि केनिया में 2008 में जब ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, उसमें राजीव मेनन के साथ उसकी फैमिली भी थी। राजीव मेनन बच जाता है। उसकी फैमिली के सारे लोग मारे जाते हैं। राजीव मेनन गांधी से बदला लेने के लिए थाईलैंड में जीवन को किडनैप कराया। वो जीवन को एक काल कोठरी में बंद करके रखता है। वहाँ पे और भी बच्चे रहते हैं। सब बच्चों को बहुत मारते हैं। ये देख के जीवन बहुत डरता है और सबको भीख मांगने के लिए भेजते हैं। जीवन भी उनके साथ भीख मांगने जाता है। वो बच्चे अगर ज्यादा पैसा नहीं लेकर आते तो उन्हें सजा भी मिलती है। राजीव वहाँ पे एक औरत से कहता है कि इस लड़के को डर दिखाओ। जीवन के सामने बच्चों को बहुत मारते हैं। वो औरत जीवन के हाथ को काटने जाती है। तभी वहाँ राजीव मेनन आ जाता है और उस औरत को शूट कर देता है और वहाँ से जीवन को लेके चला जाता है। उसे अपने बेटे की तरह पालता है। जीवन थोड़ा बड़ा हो जाता है। एक दिन वो देखता है कि राजीव मेनन ने अपने सर में बंदूक रखा है। वो वहाँ दौड़ के आता है और पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हो। राजीव कहता है कि मेरी फैमिली को जिसने मारा है उसका पता आज मुझे चला है। जीवन उससे कहता है कि फिर उस आदमी को आप मारने के बजाय खुद को क्यों मारना चाहते हो? अगर आपसे नहीं होता है तो मुझे कहो, मैं मारूंगा। राजीव जीवन से कहता है कि मेरे परिवार को मारने वाला तुम्हारे पिताजी हैं। मेरे पिताजी का नाम है गांधी। उसने मेरे परिवार को मारा है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने देश से मुझे निकाल दिया। कुछ देर जीवन चुपचाप खड़ा रहता है। राजीव कहता है मुझे मालूम था तुम अपने पिताजी को नहीं मार पाओगे। जीवन कहता है मैं ये सोच रहा था कि उसे मैं कैसे मारूं। जीवन कहता है जब मैं भीख मांग रहा था तब गांधी ने मुझे नहीं बचाया, आपने मुझे बचाया और अपने बेटी की तरह पाला है। आपके लिए मैं उसे मारने के लिए भी तैयार हूँ। इसलिए जीवन इंडिया आया है गांधी की जिंदगी तबाह करने के लिए। गांधी को पता चलता है कि नाजिर का फोन ऑन हुआ है। ये बात जीवन को भी पता चलती है। डायमंड बाबू नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो फोन को चुरा के बेचता है। उसके पास ही नाजिर का फोन रहता है। नाजिर के फोन में गांधी कॉल करता है, डायमंड बाबू से बात करता है। डायमंड बाबू गांधी से पैसे की डिमांड करता है। कहता है कि 50,000 लेकर मैं जिस लोकेशन में कहूँगा उस लोकेशन में आ जाना। थोड़ी देर बाद जीवन डायमंड बाबू को कॉल करता है। वो कहता है कि उस फोन के बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। डायमंड बाबू जीवन को फोन देने के लिए तैयार हो जाता है। गांधी फिर से डायमंड बाबू को फोन करता है और उसे बताता है कि वो फोन उसके दोस्त का है। डायमंड बाबू बताता है कि इस फोन के लिए एक लड़का दुगने दाम देने को तैयार है। ये सुन के गांधी कहता है कि जो तुझे दुगना पैसा देने वाला है वो एक खूनी है। उसने मेरे दोस्त को मार डाला, वो तुझे भी मार डालेगा, इसलिए तुझसे सावधान रह। गांधी उसे होटल में आने को कहता है। डायमंड बाबू उस होटल में पहुंच जाता है। जीवन डायमंड बाबू को ढूंढता है, फिर वो भी उस होटल में आ जाता है। अजय डायमंड बाबू से फोन लेने के लिए जाता है। जब वो फोन लेकर बाहर आता है, बाहर उसे जीवन मिलता है। अजय उसे देख के समझ जाता है कि इसी ने नाजिर का खून किया है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। वो अजय को मार डालता है और फोन लेके वहाँ से भाग जाता है। गांधी सोचने लगता है कि अजय इतनी देर होगी क्यों नहीं आया। वो चेक करने के लिए होटल में आता है। उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो उसके पीछे भागता हुआ आता है। अभी वो देखता है कि जीवन श्रीनिधि के साथ है। वो उसे कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, तुम दोनों यहाँ से निकलो। तभी गांधी को पता चलता है कि अजय की डेड बॉडी मिली है। गांधी डायमंड बाबू से पूछते हैं कि उस फोन में क्या था। वो कहता है कि मैं फोन को चुराता हूँ, फोन में क्या है कभी नहीं देखता। गांधी अजय की मौत के लिए खुद को दोष देता है। गांधी कहता है कि 2 बार वो आदमी मेरे सामने से निकल गया। वो सोचता है कि जरूर कोई पुराना एजेंट होगा, वो वापस आके बदला ले रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि चेन्नई के हार्बर के रास्ते से को गैंग के कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों को पकड़ लिए हैं। इन्हें तुरंत हार्बर आने को कहते हैं। गांधी जीवन से कहता है कि मॉस्को से कुछ लोग हार्बर आए थे, उन्हें पकड़ लिए हैं, इसलिए तू बाहर मत जाना, घर में रहना। जीवन को पता चलता है कि हार्बर में राजीव मेनन भी है। वो उन्हें बचाने की सोचता है। तभी सुनील को पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर दिया है। श्रीनिधि को किडनैप करने वाला जीवन रहता है। श्रीनिधि जीवन से पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पिताजी को थोड़ा सा भी प्यार नहीं है। अभी तक तो उन्हें यहाँ जाना चाहिए था। सुनील गांधी से श्रीनिधि की जान बचाने के लिए कहता है। सुनील गांधी से कहता है कि हार्बर में जिस लोगों को पकड़े हैं उन्हें छोड़ देते हैं, नहीं तो जिसने मेरी बेटी को किडनैप किया है वो उसे मार डालेगा। लेकिन इसके लिए गांधी मना करता है। गांधी कहता है कि
अगर हम उन लोगों को छोड़ देंगे तो भी वे लोग श्रीनिधि को कुछ कर देंगे तो। सुनील गांधी को मारने के लिए जाता है और कहता है, अगर तुम्हारी बेटी ऐसी हालत में होती तो क्या तुम ऐसा कहते। तभी कल्याण फोन से कहता है कि वहाँ पे पकड़े लोगों को छोड़ दो। जीवन एक बोतल को तोड़ के श्रीनिधि का गला काट देता है और कहता है कि तुम जरूर अपने पिताजी से मेरे बारे में बता दोगी, और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर गांधी, कल्याण और सुनील पहुँचते हैं। वो तीनों श्रीनिधि को ढूंढते हैं। कल्याण श्रीनिधि को ढूंढ लेता है। श्रीनिधि बताती है कि जीवन ने उसे मारा है। कल्याण उसे कहता है, तुमने तो जीवन को वादा किया था कि तुम नहीं बताओगे कि तुम्हें किसने मारा है। कल्याण श्रीनिधि का दम घोट के वहीं पे मार डालता है। तभी हमें पता चलता है कि कल्याण और राजीव मिले हैं। कल्याण के प्लान के मुताबिक ही मॉस्को में गांधी के सामने जीवन आया था। वहाँ का सिचुएशन संभालने के लिए राजीव मेनन कल्याण को बहुत सारा पैसा देता है, इसलिए वो उनके साथ जुड़ा है। कल्याण को पता चल गया था कि नासिर के पास बहुत बड़े एविडेंस है, इसलिए वो जीवन को उसे मारने को कहता है। जीवन का सच बाहर न आ जाए इसलिए कल्याण श्रीनिधि को मार डालता है। कल्याण श्रीनिधि की डेड बॉडी को लेकर सुनील के पास जाता है। सुनील ये देख के बहुत रोता है। एक दिन डायमंड बाबू जीवन के दोस्त को देख लेता है, जिसके पास से फोन चुराया था। वो इस बारे में गांधी को बता देता है। जब वो सीसीटीवी कैमरा देखते हैं, मॉस्को गैंग वाले जब पकड़े गए थे उनमें राजीव मेनन भी रहता है। इतने साल से गांधी को लग रहा था कि वो मर चुका है, वो वापस आ गया, मतलब जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। गांधी जीवन के दोस्त के रूम में जाता है। वहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब रहते हैं। गांधी को अनु फोन करती है। वो बताती कि जीवन कहीं दिख नहीं रहा है। गांधी जीवन को कॉल करता है। वो जीवन से कहता है कि मैंने कहा था बाहर का माहौल ठीक नहीं है, तू कहाँ चला गया। तभी उसकी नजर जीवन पर जाती है। जीवन उसी आदमी के साथ बात कर रहा होता है जिसके बारे में डायमंड बाबू ने बताया था। अब गांधी को जीवन का सच पता चल जाता है। गांधी जीवन को देखे जा रहा था। तभी वहाँ मस्जिद से आवाज आती है। ये आवाज को सुन के जीवन को भी पता चल जाता है कि गांधी यहीं पर है। तभी स्क्वाड वाले उन दोनों को पकड़ लेते हैं। इंट्रोगेशन रूम में कल्याण जीवन को इंट्रोगेट कर रहा था। जीवन कहता है कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता, गांधी को अंदर भेजो। ये सुन के गांधी को गुस्सा आता है। वो अंदर आता है। वो गांधी से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब खून मैंने किए हैं। गांधी कहता है कि मुझे मालूम है वो खून तूने ही किए हैं। जीवन कहता है कि आपने मुझे नाजिर और श्रीनिधि को मारने को कहा था। आपने कहा था कि उन दोनों को मारने के बाद मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये सुन के गांधी को बहुत गुस्सा आता है। वो जीवन को मारने लगता है। तभी अंदर सुनील आता है। सुनील उसे कहता है कि मुझे मालूम है तूने ये सब मर्डर किए हैं, आगे तेरा क्या प्लान है। जीवन सुनील से बंदूक छीनकर उसे गोली मार देता है। गांधी उसे बंदूक छीनकर उसे बहुत मारता है। तभी उसे अनु का कॉल आता है। वो देखता है कि राजीव अनु को लेके जा रहा है। राजीव गांधी से कहता है कि तुम्हें अपनी पत्नी को बचाना है तो मेरे बेटे को मेरे पास लेकर आओ। गांधी जीवन को लेकर निकलता है। तब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब गांधी को होश आता है तो वो एक चेन से बंधा रहता है। उसके सामने अनु भी रहती है। तभी वहाँ पे राजीव आता है और गांधी को देख के कहता है कि मैं तुझे ऐसे देखने के लिए बहुत इंतजार किया। मैं तुझे मारूंगा नहीं, तुझे मारना होता तो कब का मार दिया होता। तुम्हारा बेटा जीवन आज क्रिकेट सेमीफाइनल मैच में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि जीवन की टीम बहुत सारा बॉम्ब लेकर स्टेडियम पहुंच जाते हैं। राजीव गांधी से कहता है इसमें तू भी फंसेगा। जैसे तूने मुझे देश से निकाला था वैसे तुझे भी देशद्रोही कहा जाएगा। गांधी उससे पूछता है कि तुझे मुझसे बदला लेना है तो मासूम लोगों की जान क्यों ले रहा है। राजीव चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। गांधी उससे कहता है कि तुझे क्या लगता है तेरे पकड़ने की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। वो एक सीटी मारता है। स्क्वाड के सारे मेंबर वहाँ पे आ जाते हैं और राजीव के लोगों को मारने लगते हैं। गांधी राजीव से कहता है कि मैं तो तेरा प्लान जानना चाहता था, तूने मेरे सामने अपना सारा प्लान बता दिया। सुनील जिंदा रहता है। उसे देख के कल्याण हैरान होता है। गांधी और सुनील को पहले से शक हो गया था कि कल्याण मेनन के साथ मिला हुआ है। सुनील कल्याण को मारता है और कहता है कि श्रीनिधि तेरी बेटी की तरह थी, तुझे उसे मारने को कैसे मन हुआ। सेमीफाइनल मैच में हर जगह बॉम्ब को रखते हैं और गेट को भी क्लोज कर देते हैं ताकि कोई भी बाहर न जा सके। जीवन अपने लोगों को समझाता है कि लिफ्ट गैलरी में पहले ब्लास्ट होगा, फिर सब राइट तरफ भाग के आएंगे तो उनके साथ हम बाहर निकल जाएंगे। इन सब का सारा इल्जाम गांधी पर लगेगा। जीवन अपने सामने गांधी को देखते ही हैरान हो जाता है, जो राजीव को अपने साथ पकड़ के रखा रहता है। गांधी जीवन से बम को डिफ्यूज करने को कहता है, नहीं तो राजीव को उसकी आंखों के सामने मार डालेगा। राजीव जीवन से कहता है कि तू मेरे बारे में मत सोच, बटन दबा दे। लेकिन जीवन अपने डैड राजीव को मरते नहीं देख सकता। गांधी राजीव को एक वॉशरूम में बंद कर देता है। वहाँ पे एक आदमी रहता है। उसे कहता है कि स्टेडियम में बॉम्ब है, इस आदमी ने रखा है, इस आदमी को तुम यहीं पर पकड़ के रखो। वो आदमी कहता है कि आप जाके अपना काम देखिए, मैं इस आदमी को देख लेता हूँ। गांधी वहाँ से चला जाता है। अनु का भाई बॉम्ब का डेटोमीटर लेके भागता है। वो स्टेडियम में गांधी की बेटी जीविता को देख लेता है। वो जीविता के हाथ में डेटोमीटर देख के कहता है कि इसे अपने डैड के हाथ में दे देना। सब जीविता के पीछे लग जाते हैं। जीविता के हाथ से डेटोमीटर जीवन ले लेता है। गांधी वहाँ आ जाता है। गांधी और जीवन के बीच फाइट होने लगती है।
जीवन जीविता को पकड़ लेता है। जीविता अपने सर से जो से जीवन को मारती है। गांधी जीवन को गोली मार देता है और बॉम्ब ब्लास्ट होने से रोक लेता है। हजारों लोगों की जान बच जाती है। लास्ट में हमें दिखाते हैं कि गांधी ने जिसे मारा था वो उसका असली बेटा जीवन नहीं था, वो जीवन का क्लोन है। जीवन का एक और क्लोन गांधी की फोटो को शूट करता है। तभी वहाँ पर जीवन आता है और उसे कहता है कि तुम्हें अभी जाने का समय नहीं आया है, और वो सीधा लैब में जाता है। वहाँ पे एक और क्लोन रेडी हो रहा है। जीवन गांधी से बदला लेने के लिए अपने क्लोन को बना रहा है। ऐसी ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। आप लोगों को मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली मूवी और सीरीज के साथ। तब तक के लिए हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को बहुत सारा प्यार।